लेकिन ईरान के पास एक रीजनल एडवांटेज है। ईरान, फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान में डिपेंडेंसी नहीं है कि वो डिपेंड करता है कि जैसे इसराइल डिपेंडेंट होता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको दे, या मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी या एयरप्लेन्स सारे उसको, मतलब कोई और कंट्री डोनेट करता है, जिसमें यूके, यूएसए टॉप लिस्ट पर हैं जो आर्म सेलर हैं उनको। लेकिन ईरान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, साइंटिस्ट अपने हैं, कोई इसका सामान इंपोर्ट नहीं होता, तो उसको एक लेवरेज मिल जाती है कि वो इसको मास क्वांटिटीज़ में बना सके, जो कि ईरान ने क्वांटिटी और क्वालिटी दिखाई कि 560 बैलिस्टिक मिसाइल लगाए, और ज़ाहिर है जो इसराइली सिस्टम्स थे उसकी 90% उनकी इफ़िकेसी थी या एक्यूरेसी थी। तो 10% तो मिसाइल लगने थे, और 10% मिसाइल भी आप सोचें कि एक एक मिसाइल जो है वो 23,000 किलोग्राम का मिसाइल है, और प्लस में 250 से लेके तकरीबन 1700 किलोग्राम वॉरहेड वो उठा सकता है। ज़ाहिर है अगर ऐसे 10% 500 का 50 मिसाइल भी लग जाएं शहर में, एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी डेविस्टेटिंग डिज़ास्टर वो करता होगा। और जैसे आपने वीडियोस में भी देखा किस तरह इसराइल का जो मुसाद का हेडक्वार्टर था, वेज़मन उनका जो इंस्टीट्यूट था, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट IDF का, वो किस तरह हिट हुआ, और किस तरह क्लस्टर एमुनेशन, क्लस्टर बॉम्ब्स भी ईरान ने यूज़ किए अगेंस्ट इसराइल, जो कि एक बैंड वेपन है। ज़ाहिर है इसराइल भी तो खुली ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, इंटरनेशनल लॉज को तोड़ता है, तो अगर ईरान ने भी कर दिया कोई क्या इशू है इसमें? उस हिसाब से बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में बंदा यूज़ कर सकता है। लेकिन अब इस सारे सिनारियो का ये जो अभी रिसेंट अपडेट्स ईरान को मिली हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि US का क्या स्टेंस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पहली दफ़ा तो US वाले बिल्कुल ऐसे आए थे, कोई इनके मतलब कोई डिटरेंस नहीं हुई थी, कोई मज़ामत ईरान की तरफ से नहीं हुई थी उतनी ख़ास। इस दफ़ा S-400 सिस्टम, J-10C और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या चेंज लाएंगे, वो हम आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे ये नौबत ना आए, अल्लाह करे अमन अमान रहे, और ये नौबत ना आए। अगर ये नौबत आई तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका को एक अच्छा सा रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इस दफ़ा उसका वेलकम करने के लिए J-10C है, और रशियन S-400 सिस्टम है, और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।